बिहार का कुछ लोकल न्यूज़ सुनिए। पटना से वही न्यूज आ रहा है कि ढोल पीटकर मतदाता सूची में संशोधन की दी जाएगी जानकारी। ढोल पीटकर आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की सूची के संशोधन का प्रचार करने को कहा। जो पंचायती निकाय क्षेत्र में चली गई वहां विशेष रूप से प्रचार के निर्देश। 24 से 30 तक 4 स्थानों पर किया जाएगा संशोधन की सूचना का प्रकाशन। 5 अगस्त तक होगा आपत्तियों का निराकरण। 10 तक सूची संशोधन का कार्य करना होगा पूरा। आयोग ने संशोधन के लिए जारी किए निर्देश। पंचायत चुनाव होने वाले हैं ना, तो नेचुरल सा बात है कि मतदाता सूची में जो भी संशोधन है टाइम रहते कर लेना होगा। वही इलेक्शन का टाइम आ रहा है, पंचायत का चुनाव। बिहार से हट जाएगा दंगा सब जो है, और सरकार जो है ना केंद्र को भेजेगी पत्र। तो बिहार में दंगा सब हट जाएगा। पुलिस दंगा जैसे विषय को दूसरे रूप में नामांकित करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय पत्र भेजेगी। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने 1 वर्ष की बहाली में नहीं दिखाई दिलचस्पी, आपको पता है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 जुलाई तक कागजात अपलोड करने का दिया था मौका। डॉक्टर्स एक्चुअली गांव में काम करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है। मानसून सत्र के सफल संचालन में चर्चा हुई है। पटना से ये भी न्यूज आ रहा है। पेश होंगे कई राजकीय विधेयक। जासूसी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की हो, तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंच गया है। और विधायकों से दुर्व्यवहार में 2 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं पटना में। और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सरकार ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। क्या बोला जाए, कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, पब्लिक साइट है। तेजस्वी यादव जी ने पूछा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा से भाजपा को नफरत क्यों है। और पटना बक्सर गाजीपुर सड़क परियोजना 13 वर्ष बाद भी अधूरी ही है। 125 किलोमीटर लंबी है पटना बक्सर गाजीपुर सड़क। 3 पैकेज में पटना बक्सर 4 लेन सड़क पर चल रहा है काम, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 5600 करोड़ इस सड़क परियोजना पर खर्च होने के आसार हैं। अभी भी अंदर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है और कंप्लीट नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन लीजिए। गुजरात की कंपनी को शहर संभालने का जिम्मा मिला है। गुजरात की कंपनी ग्रीन डिज़ाइन जो है उसका चयन किया गया है इसके लिए। अंतिम मोहर के बाद कंपनी से एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। शहर में ठप पड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे 2 सप्ताह में करार की प्रक्रिया होगी पूरी। 4 बड़े प्रोजेक्ट के काम को मिलेगी गति। मुजफ्फरपुर क्या न्यूज़ है। अब एनओसी नहीं मिलने से मल्टी लेवल कार पार्किंग योजना अटक गई है मुजफ्फरपुर में। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इमली चट्टी स्थित बस परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण होना है, लेकिन एनओसी नहीं मिलने से लटक गई है। टिपर घोटाला में ऑटो टिपर खरीद घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्र के संज्ञान को बिंदु पर गुरुवार को विशेष निगरानी कोर्ट में बहस शुरू हुई है। सातपुरा जो पंप है वो ठप हो गया है। कई मोहल्लों में पानी का दिक्कत हो गया। एसकेएमसीएच में 3 एईएस के मरीज भर्ती हैं अभी। हाईवे लुटेरा जो गैंग है उसके 6 साथी धरा गए हैं। और हाल में जो एक केस हुआ था मंत्री के भाई के सिलबंद निजी स्कूल में चोरी का सामान निकालने और शराब कांड संबंधी साक्ष्य मिटाने के आरोप में बोछा थानेदार राजेश रंजन ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की है। जमादार सुरेंद्र प्रसाद के बयान पर शराब कांड के मुख्य आरोपित अमरिंदर कुमार उसके छोटे भाई अंशु कुमार को आरोपित किया गया। गुरुवार को दोनों को संबंधित कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डिप्टी मेयर की परीक्षा आज है। मेयर के भविष्य का भी होगा तय। मुजफ्फरपुर का ये सब न्यूज़ है। कोरोना से उबर चुके मरीजों को हफ्तों सता रहा है बुखार, पोस्ट कोविड इफेक्ट। तीसरी लहर सिर पर ऑक्सीजन के नए प्लांट अधूरे हैं अभी मुजफ्फरपुर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर परिवाद का आरोप लगा है। 4 प्रखंडों में बनेंगे 10 सामुदायिक भवन, समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया। शहर में 7 दिन में 75,000 के कोरोना टीका देने की तैयारी की है। शहर में 7 दिन में 75,000 कोरोना टीका। आंगनवाड़ी में आवंटन आधा है और पोषाहार पे संकट है। सिंपल सी बात है, आधा आवंटन होगा तो पोषाहार पे तो संकट होगा। केंद्र से भी, केंद्रों पर भी नोकझोंक हो गया है। 10 करोड़ 14 लाख की जगह 5 करोड़ 99 लाख का आवंटन है, और कम राशि से गर्भवती धात्री एवं बच्चों का चयन करना है। और राशि क्यों आधी मिली है अधिकारी को भी नहीं पता। और जंक्शन पे आपको मलबा और कचरे के ढेर से जंक्शन की सूरत बिगड़ी हुई है। पता ही है स्टेशन का। मुजफ्फरपुर जंक्शन में बाहर क्या सिचुएशन होता है हम सबको पता है, आप देखिए जाके। अशोक स्तंभ है, वहाँ भी स्थिति नारकीय ही है, तो गंदगी की वजह से। और काजी मोहम्मदपुर थाना में केस आया कि स्नातक छात्रा का अश्लील फोटो वायरल कर दिया गया है। शिकायत पर पीटा भी गया है। केस है, लड़की कंप्लेन की है। पारू में 2 छात्राओं का अपहरण हो गया है, 12 नामजद हुए हैं।
और आई में चाचा की गर्दन पर चाकू से किया गया हुआ है। जंक्शन पर बाइक चुराते धरा है। बांध मुआवजे में फर्जी तरीके से राशि उठाने पर गिरफ्तार। ये सब क्राइम का न्यूज़ है, क्या कीजिएगा, बिना क्राइम के न्यूज़पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। ये ट्रैक पार्क और ये महिला ट्रेन से कटी है। नारायणपुर जा रही एक मालगाड़ी से शुक्रवार शाम 4:15 एक महिला कट गई। बहुत दुख का खबर है। बेलगाम ट्रक ने रेलवे फाटक तोड़ दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी सुन लीजिए। केंद्रों की कमी परीक्षा की तैयारी में डाल रही है बाधा। केंद्रों की कमी हो गई है कोरोना के कारण। बिहार विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं का आयोजन अगले महीने अगस्त में शुरू हो सकता है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाने का काम चल रहा है, लेकिन परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण इसमें बाधा आ रही है। 11 को 6,000 परीक्षार्थी देंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा। मुजफ्फरपुर का नवोदय विद्यालय परिषद ने कक्षा छठी की प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। कक्षा छठी प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा इसका आयोजन 11 अगस्त को किया जाना है। नामांकन से पहले जांच ले स्कूल की मान्यता। बच्चों का नामांकन कराने से पहले अभिभावकों को स्कूल की मान्यता जांच लगाने का सुझाव मिला है। मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है, CBSE का सुझाव है। गलत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए, पता कर लीजिए। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में स्कूलों की ओर से अपलोड किए गए अंक पर बोर्ड ने सवाल उठाए। स्कूलों ने दोगुने कर दिए 95% अंक वाले बच्चे। रुक सकता है रिजल्ट, सही बात है। अब सबको इतना इतना मार्क्स दीजिएगा तो प्रॉब्लम आएगा ही। आज LS कॉलेज में 680 छात्र देंगे परीक्षा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट LS कॉलेज में हो गया। 71 में से महज 12 नियोजन इकाइयों से ही अभी तक आई मेगा सूची। 71 में से महज 12 नियोजन इकाइयों से अब तक मेगा सूची आई है। 16 प्रखंड नियोजन इकाई के साथ विभिन्न पंचायत नियोजन इकाइयाँ जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन लिया गया था, उन सभी जगह अगस्त में काउंसलिंग होनी है। 4 अगस्त को प्रखंड नियोजक इकाई की बहाली को लेकर काउंसलिंग होनी है, मगर अब तक जिले में से 2 प्रखंड में ही मेगा सूची मिली है। इसमें से कक्षा 1 से 5 तक के लिए मेगा सूची दी गई है, जबकि अधिकांश जगह 6 से 8 तक की सूची नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा 12 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहाँ जुलाई से भी काउंसलिंग नहीं हुई है और अब अगस्त में ही पेच फंसता नजर आ रहा है। इन नियोजन इकाइयों ने अब तक मेगा सूची नहीं दी। ऐसे नियोजन इकाई जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, वहाँ से अभी तक 12 की ही सूची आई। सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। नदियों में जल स्तर में कमी का दौर थम गया है, बारिश से बड़ी चिंता। वाल्मीकि नगर गंडक बराज में नदी का लगातार बढ़ रहा पानी का डिस्चार्ज। बराज से गुरुवार को सुबह 1,66,000 एवं दोपहर 1,89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया नदी में। पानी बूढ़ी गंडक की मृत धारा में बस गए मोहल्ले। समझ ही रहे हैं नदी का कैसे जगह का, वही ना, नदी के किनारे यही क्या कहें आपको। इसीलिए नदी का लाइफ ख़त्म होते जा रहा है ना। जो भी उसके आसपास के एरिया होते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी कम हो जाता है, वहाँ पे लोग जाके घर बसा लिए हैं। पानी के प्राकृतिक बहाव रोकने से बड़ा बाढ़ का संकट। स्लुइस गेट से शहर में पानी का प्रवेश का रहता है संकट। बुधवार को पानी में जल जमाव से घिरा सिकंदरपुर कुंडल के लोग। शहर बचाने को काटते हैं तटबंध। ज़मीन की ढलान और प्राकृतिक जल मार्ग की अनदेखी का जब कोई आबादी बसती है तो उसका भयानक परिणाम जानने के लिए आज मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, बालूघाट, कृष्ण सिनेमा रोड, गोला बांध रोड, कमरा मोहल्ला, मालीघाट, फैज कॉलोनी की तबाही देखी जा सकती है। पिछले 1.5 महीने से गोला बांध रोड, कृष्णा सिनेमा रोड एवं बालूघाट समेत कई महलों के जल जमाव से बड़ी आबादी त्रस्त है। बूढ़ी गंडक नदी की मृत धारा में सिकंदरपुर एवं मालीघाट तक करीब 6 किलोमीटर की लंबाई से मुजफ्फरपुर शहर का एक हिस्सा बस जाने से साल दर साल बड़ी तबाही सामने आ रही है। पता है आपको इसका इफेक्ट और असर भी दिख रहा है। हज़ारों साल पहले बूढ़ी गंडक नदी सिकंदरपुर से बालूघाट, मालीघाट होते हुए मनिका तक प्रभावित होती थी। अब यह मृत धारा है, परंतु आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में नदी के ढलान वाली गहरी जमीन पर मोहल्ले वाले बसने से जल निकासी की प्राकृतिक मार्ग बाधित हो गया है। बरसात से हर साल पूरे इलाके में पानी भर जाता है। बेतरतीब बसे मोहल्ला ने पश्चिम से पूरब दिशा में जल निकासी के प्राकृतिक रास्ते को ठप कर दिया है। मृत नदी को पेटी में जितने भी मोहल्ले बसे उन्हें जोड़ने वाली हर सड़क जल निकासी के रास्ते पर ब्रेकर का काम करती है। तटबंध बनाकर मुजफ्फरपुर शहर की सीमा के ऊपर बूढ़ी गंडक नदी को मोड़ दिया गया। जब तटबंध नहीं बना था, बरसात में नई धारा में दबाव बढ़ने पर मृत धारा से भी पानी निकलता था। तटबंध बनाते समय सिकंदरपुर से लकड़ी ढाई मोहल्ला तक नई पुरानी धाराओं के बीच कई जगह स्लुइस गेट बनाए गए। हर साल जब बाढ़ आती है, स्लुइस गेट से शहर पानी का प्रवेश रोकने के लिए स्लुइस गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ मृत धारा पर बसे मोहल्लों में जल जमाव से जनजीवन तस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू है ये। पूरा न्यूज़ देखना बहुत जरूरी है, बहुत नॉलेज का चीज़ है, जानिए। अब 2 दर्जन गाँव में जमे पानी से बीमारी की आशंका। सिंपल सा है, पानी जमा होगा तो बीमारी का चांसेस बढ़ेगा। प्रखंड के मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के जो कि सुंदर खौली, बसुआ, जगतपुर, रतनपुर, भवन गांव में नया गांव समेत 2 दर्जन गांव जल जमाव के संकट में है।
लगभग एक माह से 3,000 आबादी जल जनित बीमारी से ग्रसित है। होगा। बागमती में उतार चढ़ाव जारी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गुरुवार को आपको सुबह 1,66,000 और दोपहर 1,89,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। इसमें गंडक का रेवा घाट में 53.67 मीटर के स्तर जल स्तर में अब इजाफा की आशंका बढ़ चली है। गुरुवार के दोपहर तक बूढ़ी गंडक जल स्तर से 16 सेंटीमीटर की कमी आई, उसके बाद गिरावट रुक गई। यद्यपि आज की स्थिति से शहर के तटवर्ती इसके मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल न्यूज़ है, उसको ध्यान से देखिए। लोकल न्यूज़ लग रहा है पर इन्वायरमेंटल नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी। सावन में बंद रहेगा चामुंडा मंदिर का पट। चामुंडा मंदिर धार्मिक न्यास प्रसिद्ध की कार्य समिति से बैठक गुरुवार को मंदिर परिसर में रघुनाथ चौधरी की अध्यक्षता में हुई। मुजफ्फरपुर से और एक न्यूज़ सुनी। रुद्राभिषेक के लिए बुक किए जाते रहे पुरोहित। मंदिरों में बंद रहने से आर्थिक तंगी झेल रहे पुरोहित, अब बुकिंग के लिए नाम पता मोबाइल नाम कर रहे हैं पोस्ट। बहुत स्थिति खराब है। कोरोना आपको समझ रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटा छोटा जो बिजनेस था उसको इतना डैमेज किया मत पूछिए। कांटी में आपको 83 कार्टन सरफ समेत ट्रक पिकअप जब्त हुआ है। अब देखिए भैया, वही कोरोना, ये सब आपको पता है, इन सब मतलब यहाँ पे लोग कितने कॉन्शियस है। मेरा मास सफ़र शुरू हो गया है, कोरोना जांच भी बंद हो गया है। थोड़ा सा वही है, जहाँ माल थोड़ा सा लूज होता है फिर लोग और भी ज़्यादा लूज हो जाते हैं। निजी या सरकारी बसों में नहीं हो रहा है मानक का पालन। इमली चट्टी बैरिया बस और स्थल पर नहीं हो रही है जाँच। पूरा लूज फिर से फिर फैल जाएगा। फिर वही पूरा वो सब फिर से केयरलेस है। सिद्धहा में सड़क मरम्मत के लिए प्रदर्शन किया गया। गायघाट प्रखंड के सिद्धहा में गुरुवार को ग्रामीण सड़क मरम्मत की मांग पर प्रदर्शन किया। साहबगंज में कार समेत 30 किलो गांजा बरामद हुआ। थाना के खिमकरना चौक के समीप गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 30 किलो गांजा बरामद किया। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा बने 100 पीस। सबको पता है सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, कोई मेंटेनेंस है नहीं, और उसके कैमरा का कितना इंपॉर्टेंस है पता ही है। नारी सुरक्षा और हज़ार को प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, मर्डर, मतलब कितने भी क्राइम को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा का इंपॉर्टेंस हमको पता है, और लगा दिया। कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं है। बस वही न अपराध पर नियंत्रण, न ट्रैफिक व्यवस्था चोरी। अब तक 1 करोड़ से अधिक की राशि हो चुकी है खर्च। सोचिए कहाँ गया पैसा, कौन जवाब देगा। हर दिन हो रही बाइक की चोरी। सीसीटीवी कैमरा में तो अपराधियों का तो हौसला बुलंद होगा ही नहीं। हर महीने 150 बाइक हो जाती है चोरी। बताइए कैसे कंट्रोल होगा। मुजफ्फरपुर से और सुनिए। जिले में 1500 किलोमीटर में बदलेंगे तार, लगेंगे 700 ट्रांसफार्मर। डीपीआर तैयार हो गई है, उम्मीद कीजिए हो जाएगा तो हमारे आपके लिए 55 के करीब होंगे जिले में पीएसएस। कटरा में मेंटेनेंस के नाम पर 5 घंटे बत्ती जेल। स्थिति खराब है। उम्मीद कीजिए कि 1500 किलोमीटर बिजली तार भी बदल जाएंगे और 700 ट्रांसफार्मर भी लग जाएंगे। वही कोरोना मृतकों और परिजनों के बीच आपदा राहत का चेक बंटना शुरू हो गया है। गुरुवार को बोछा विधायक मुसाफिर पासवान ने मुसहरी अंचल कार्यालय पहुंचकर कोरोना मृतकों और परिजनों के बीच मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए का चेक काटा। देखिए, व्यवसायी के निधन पर मोतीपुर में किसी व्यवसायी, मोतीपुर में बाबूलाल साहब व्यवसायी जो है उन्हीं के निधन पर जताया गया सोच। बाइक सवार युवकों ने पुलिस से कई हाथापाई। ये सकरा थाना का न्यूज़ है। पारू में आपको नैनो यूरिया के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। सीतामढ़ी से न्यूज आ रही है, बहुत दुखदायक। महिला ने 1.5 साल की बेटी का गला रोता, मौत हो गई। बेला थाना क्षेत्र के बेतहा गांव में एक महिला ने अपने 1.5 साल की पुत्री राबिया खातून की गला रेत कर हत्या कर दी। बहुत दुख है। बेगूसराय में 24 घंटे व्यवसायी समेत 4 लोगों की हत्या हो गई। बेचने पर खास महल की ज़मीन वापस लेगी सरकार। सही बात है, खास महल की ज़मीन का नेचर बदलने वाली या ज़मीन बेचने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने को तैयार है। गलत काम नहीं है। आप खास महल का ज़मीन कैसे बेच सकते हैं। जल संसाधन मंत्री ने बहादुरपुर और हनुमान नगर का किया दौरा। किरोई नदी के तटबंध पर सुरक्षात्मक कार्यों का किया निरीक्षण। जिले के बाढ़ प्रभावित दरभंगा का न्यूज़ है। 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हनुमान नगर बहादुरपुर के खिरोई नदी के तटबंध पर कराए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया है। अभी तक सुबह में 12 लोगों की जान जा चुकी है डूबने से। और डिप्टी सीएम बोले हैं कि अगस्त में पूरी तरह से खुल जाएगा कारोबार। उम्मीद तो यही है। बहुत नुकसान हो गया कोरोना से। आप देख रहे हैं उनका सैलरी, मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम एकदम ख़त्म हो गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इसके धीरे धीरे सब इंडस्ट्री खोल जाए और हमारा आपका लाइफ जगह पे आ जाए।